सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरिता श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज की रमा एकादशी की हमारी ओर से आप सभी को खूब खूब अनेकों अनेक मंगलमय शुभकामना एवं बधाइयाँ। आज रमा एकादशी है प्रियजनों। तो आज की कथा एकादशी के ऊपर। इससे पहले ये दास आपसे नित्य प्रति एक विनंती करता है, इस विनंती को स्वीकृत करें। प्रियजनों, आपका साथ नहीं होगा तो हमें इतना यकीन है कि हम अपने सनातनी परिवार को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप जितना हो सके इतना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाकर और जितना बन सके उतना शेयर कर दीजिए। हमारे एक सब्सक्राइबर महानुभव ने हमें मातंग मुनि मांडव्य मुनि की कथा भेजी है। जी हाँ प्रियजनों, मैंने ये वही कथा बताई है, परंतु आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हम उन गूढ़ शब्दों में यदि समझाना चाहें तो वह नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वह समझ पाए, इस प्रयोजन से हमने आपके लिए ये कथा उपस्थित करी थी, और इन शब्दों में सरल और जल्दी, जिससे आप समझ जाएं। आपको संशय हो तो पूछ सकते हैं। जानता हूँ आपने जिसने भी ये भेजी है वह हमसे तो बड़े ज्ञानी है। हम तो क्या है, हम तो आपके दास हैं। हम तो नित्य प्रति सिर्फ अपनी इस कलियुगी देह को पवित्र करने के लिए घूम रहे हैं, आपके चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाने के लिए घूम रहे हैं। तो शुरू करें आज की कार्तिक मास की रमा एकादशी। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने वासुदेव से निवेदन किया कि हे प्रभु, हे जगदीश्वर, मेरी इच्छा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की बहुत है, तो कृपा कर मुझे सुनाकर इस कथा को कृतार्थ करिए। तब भगवान ने आज्ञा करी कि हे धर्मपुत्र, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का नाम रमा है। इसका व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और वैकुंठ को प्राप्त होता है। कैसे? इसके बारे में एक छोटी सी कथा आती है। मुचकुंद नामक एक राजा थे जिनकी इंद्र, कुबेर, वरुण, विभीषण आदि से मित्रता थी। जी हाँ, यह वही मुचकुंद राजा हैं जिनके द्वारा काल यवन नामक राक्षस का वध हुआ था। तो ये मुचकुंद राजा एकादशी का बहुत सुंदर तरह से पारायण करते हैं, बहुत सुंदर तरह से एकादशी रहते हैं। उस दिन ये अपने नगर में भी सब जगह कहलवा देते कि कोई अन्न ना बनाए, कोई अन्नप्राशन ना करे, यज्ञ, तप, दान, धर्म आदि बहुत करते थे। इतने कठोर पूर्वक एकादशी का व्रत करते थे कि इनके वहाँ घुड़साल में रहने वाले घोड़े, हाथी इत्यादि जीवों को भी ये घास और जल नहीं लेने देते थे। इन्होंने अपनी पुत्री चंद्रभागा, इनकी पुत्री का नाम था, चंद्रसेन के राजा, उनके पुत्र थे सोमन, उनके साथ इन्होंने चंद्रभागा का विवाह किया। एक समय की बात है जब चंद्रभागा, सोमन ना एकादशी नहीं रहा करते थे। एकादशी के वो व्रत ही नहीं रहते थे क्योंकि उनके शरीर की दशा बहुत निष्ठुर थी, बहुत कमजोर थे। तब एक दिन सोमन
अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में आए राजा मुचकुंद के यहाँ। वहाँ आई एकादशी, ये रमा एकादशी। उस दिन वहाँ राज्य में सबको व्रत रहने का आदेश मिलता है। तो जब सबको आदेश मिलता है तो जाहिर सी बात है कि सब राजभवन में रहने वाले भी रहते होंगे सब। उस समय सोमन वहीं थे। तब इनकी पुत्री को संशय हुआ कि सोमन तो कभी एकादशी रहते नहीं है, ये यहाँ जल अन्न के बिना कैसे रहेंगे। यही संशय सोमन को भी था कि मैं एकादशी कभी रहा नहीं हूँ, मैं कैसे रहूँगा। परंतु उन्होंने अपनी पत्नी चंद्रभागा को सांत्वना दी, आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, मैं एकादशी रह लूँगा। किसी कारणवश वे एकादशी रह भी गए। अब एकादशी का व्रत तो आप सब लोग जानते ही हैं कि एकादशी का व्रत हम सब लोग किस प्रकार करते हैं। एकादशी का व्रत दशमी के दिन दोपहरी में अन्न ले, रात्रि में नहीं, दशम के दिन। एकादशी का पूरा दिन ऐसे ही निकालें। द्वादशी के दिन आप दोपहर में भगवान को या आप जहाँ आपके घर में मंदिर हो वहाँ प्रसाद करने के बाद ही प्रसाद पाएं। ये कथा हम आपको बाद में बताएंगे। तो उस दिन जागरण भी था एकादशी का दिन। सोमन ने कही कि मैं रह लूँगा। सबने मानी कि ये रहेंगे कैसे, इनको रहना तो आता नहीं है, ये भूखे प्यासे कभी आज तक रहे नहीं है। सोमन रह गए। उनको डर था कि कहीं मैं एकादशी को मेरे प्राण छूट गए तो। जागरण वाले दिन सोमन के प्राण प्रखेड़ू उड़ गए, द्वादशी नहीं देख पाए। राजा मुचकुंद को बड़ा दुख हुआ, बड़ा खेद हुआ कि मेरे इस कठोर प्रण के कारण ये हुआ। परंतु उन्होंने उनको जल में पधरा दिया, उनके मृतदेह को जल में पधरा दिया। चंद्रभागा से आज्ञा करी उनके पिता ने कि तुम सती मत होना, अपने पिता के पास रहो यहीं पर और एकादशी का नियम पूर्वक पालन करो। चंद्रभागा एकादशी का नियम 8 वर्ष की अवधि से रह रही थी। 8 वर्ष की थी तब से वह एकादशी रहती थी, सोचो। फिर एक समय मुचकुंद राजा के यहाँ के एक ब्राह्मण सोम शर्मा जी, जो एक जगह गए, मंदराचल पर्वत के पास वामदेव जी का आश्रम है। वह मंदराचल पर्वत पर एक बहुत सुंदर राज्य बना हुआ था, जिसके स्तंभ स्वर्ण जड़ित थे। सोने के स्तंभ, चांदी के स्तंभ, पन्ने की सीढ़ियां, ये सब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां के राजा सोमन है। सोमन कैसे वहां के राजा हो गए? उनके मन में संशय हुआ कि ये तो हमारे राज्य के जमाई हैं, ये यहाँ कैसे राजा के रूप में हो गए। वे संकोच समय करते करते वहां पहुंचे। उनसे पूछा कि आप कैसे यहाँ पर राजा बन गए और कैसे आपका ये। तब उन्होंने बताया कि मैं जब मेरे प्राण जल में तर्पण हो रहे थे तब मैं अचानक से जीवित हो गया। जीवित हुआ। अब आप जो ये राज्य देख रहे हो, ये राज्य स्थित नहीं है, अस्थित है। तब उन्होंने कही कि स्थित करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सोमन ने सोम शर्मा जी से कही कि जब मेरी पत्नी चंद्रभागा यहाँ पधारे तो उसके स्पर्श से ये स्थित हो जाएगा। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके आने से कैसे, तो ये एकादशी का महात्म है। उन्होंने ये कही थी कि मैं कभी एकादशी रहा नहीं, एक एकादशी रहने से मैं मर चुका था, मृत अवस्था में मुझे जीवन प्राप्त हुआ, वो इस रमा एकादशी के कारण से। तो प्रियजनों, जब चंद्रभागा वहाँ पहुँची उस ब्राह्मण को लेकर,
तो वामदेव जी के आश्रम पर गई। वहाँ वामदेव जी को उन्होंने सारी व्यथा सुनाई। उन्होंने अभिषेक किया, व्रत के पुण्य मंत्रों द्वारा चंद्रभागा का दिव्य देह धारण कराया और पति के पास जाने के बाद प्रसन्नता के साथ उनके साथ आसन पर बैठ गई। चंद्रभागा गदगद होकर बोली, प्राणनाथ, अब आप मेरी बात सुनिए। अब मैं अपने पिता के घर पर 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी व्रत करने लगी हूँ। इस व्रत के प्रभाव से ही आप जीवित हो और इसी व्रत के प्रभाव से आज आपके पास ये राज वैभव है। फिर वे अपने पति के साथ वहीं उसी राज्य में रहने लगी। इस एकादशी को जो मनुष्य रमा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और रमा एकादशी का महात्म सुनने वाला अंत समय में विष्णु लोक को जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन होता है और केले का आहार लिया जाता है। तो प्रियजनों, रमा एकादशी का व्रत आपको और हमको अवश्य करना चाहिए। अपनी कथा के साथ ये दास आपसे आज्ञा लेना चाहेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।